आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टर्की और अज़रबैजान के साथ अपने 23 कोलैबोरेशन को टर्मिनेट करने का फैसला किया है। 23 कोलैबोरेशन के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट कोलैबोरेशन का एक रिश्ता था टर्की और अज़रबैजान के साथ, जो आज ख़त्म कर दिया। देश के सम्मान के लिए, राष्ट्र के गर्व के लिए आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आज के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इन देशों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। हमारा फैकल्टी एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा जॉइंट रिसर्च था, हमने रोक दिया है। हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा नॉलेज शेयरिंग था, हमने वो ख़त्म कर दिया है। सर ये तो है, तो किस लिए ये कदम स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि ये स्टेप उठाया गया आपकी तरफ से? देखिए, आज दो तरह की विचारधारा और दो तरह की सोच वाले देश दुनिया के सामने आए हैं। एक तरफ भारत है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व की अगुवाई कर रहा है, और उसने विश्व के ग्लोबल हेडक्वार्टर जो थे आतंकवाद के, लश्कर तैयबा का और जैश ए मोहम्मद का, उसको तबाह करने का काम किया है। और आज अगर कोई देश, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो अज़रबैजान है, या कोई भी है, अगर कोई देश आतंकवाद की सपोर्ट करने में आगे आया है तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता उनके साथ खड़े हुए। लेकिन हमें खुशी है कि आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व, क्योंकि ये दोनों संगठन जो आतंकवादी संगठन थे, ये पूरे यूरोप के लिए, पूरे वेस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय था। और इसको लीड किया है भारत ने, और लीड किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व ने। एक निर्णय लिया है। आज पूरा देश जो है, सभी धर्मों, रंगों, नस्लों से ऊपर उठकर अपने देश के साथ, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के सम्मान के लिए आज इकट्ठा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये बहुत लंबे टाइम के बाद एक ऐसी भावना देश में, एक ऐसी वतन परस्ती देश में देखने को मिल रही है। और इसके लिए मैं देश के नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा, आभार भी प्रकट करना चाहूँगा, और उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि आज हमारे भारत के 140 करोड़ भारतवासियों का जज्बा जो है अपने देश के लिए मर मिटने का, वो बहुत देर बाद देखने को मिला है। आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टर्की और अज़रबैजान के साथ अपने 23 कोलैबोरेशन को टर्मिनेट करने का फैसला किया है। 23 कोलैबोरेशन के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट कोलैबोरेशन का एक रिश्ता था टर्की और अज़रबैजान के साथ, जो आज ख़त्म कर दिया। देश के सम्मान के लिए, राष्ट्र के गर्व के लिए आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आज के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इन देशों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रहेगा। हमारा फैकल्टी एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा जॉइंट रिसर्च था, हमने रोक दिया है। हमारा स्टूडेंट एक्सचेंज था, हमने रोक दिया है। हमारा नॉलेज शेयरिंग था, हमने वो ख़त्म कर दिया है। सर ये तो है, तो किस लिए ये कदम स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि ये स्टेप उठाया गया आपकी तरफ से? देखिए, आज दो तरह की विचारधारा और दो तरह की सोच वाले देश दुनिया के सामने आए हैं। एक तरफ भारत है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व की अगुवाई कर रहा है, और उसने विश्व के ग्लोबल हेडक्वार्टर जो थे आतंकवाद के, लश्कर तैयबा का और जैश ए मोहम्मद का, उसको तबाह करने का काम किया है। और आज अगर कोई देश, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो अज़रबैजान है, या कोई भी है, अगर कोई देश आतंकवाद की सपोर्ट करने में आगे आया है तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता उनके साथ खड़े हुए। लेकिन हमें खुशी है कि आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व, क्योंकि ये दोनों संगठन जो आतंकवादी संगठन थे, ये पूरे यूरोप के लिए, पूरे वेस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय था। और इसको लीड किया है भारत ने, और लीड किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व ने। एक निर्णय लिया है। आज पूरा देश जो है, सभी धर्मों, रंगों, नस्लों से ऊपर उठकर अपने देश के साथ, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के सम्मान के लिए आज इकट्ठा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये बहुत लंबे टाइम के बाद एक ऐसी भावना देश में, एक ऐसी वतन परस्ती देश में देखने को मिल रही है। और इसके लिए मैं देश के नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा, आभार भी प्रकट करना चाहूँगा, और उनको बधाई भी देना चाहूँगा कि आज हमारे भारत के 140 करोड़ भारतवासियों का
जज्बा जो है अपने देश के लिए मर मिटने का, वो बहुत देर बाद देखने को मिला है।